आप सभी को नमस्कार। अ, आज हम एक बार फिर से अपनी अजपा जप या महातंत्र योग इसके विषय में जो सवाल आते हैं उन सवालों पर मैं कुछ चर्चा करूंगा और उसके अलावा थोड़ी देर के लिए हम ध्यान भी करेंगे और ध्यान के पश्चात मैं कुछ जो कॉमन सवाल हैं या जो लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, साधकों के द्वारा पूछे जाते हैं, उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा अपनी तरफ से। तो सबसे पहले हम कुछ देर के लिए साधना कर लेते हैं। लगभग 5 मिनट के लिए मैं साधना पे बैठूँगा आपके साथ में। शायद वो समय थोड़ा कम भी हो, मैं नहीं कह सकता, मगर उसके बाद मैं प्रयास करूँगा कि हम जो सवाल आते हैं, उनके विषय में कुछ बातचीत करें। तो प्रक्रिया वही होगी, एक बार गुरु का ध्यान करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए और महाअवतार बाबा जी को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी यह साधना शुरू करें। तो ध्यान पर जब बैठें तो कोशिश करें कि आपका मेरुदंड सीधा रहे, यानी कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे। आंखें बंद करके तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और मन ही मन प्रणाम करें और उसके बाद अपनी साधना शुरू कर दें। क्रिया करने के दौरान अपनी श्वास गहरी रखें, बेली ब्रीदिंग की कोशिश करें, यानी कि सांस से आपका पेट भरे। इस दौरान अपना ध्यान आप अपने तीसरे नेत्र पर रख सकते हैं, अपनी आती जाती सांस पर रख सकते हैं या जो मंत्र आप कर रहे हैं उस पर रख सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको माकूल लगता है आप उस पर अपना ध्यान रख सकते हैं और निरंतर अपना मंत्र करते रहें जो आपको साधना में मिला हुआ है। और साथ ही अगर श्वास क्रिया भी बताई गई है तो उसको भी साथ में करते रहें।
आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो अपना मंत्र करते हुए भी मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि अब मैं कुछ सवालों की चर्चा करूँगा। और आप चाहें तो मुझे नॉर्मल बैठकर भी सुन सकते हैं। तो अब मैं कुछ सवाल लेता हूँ जो मेरे पास आ जाते हैं समय समय पे। आप में से कुछ लोग पूछते हैं, या बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है परंतु संकोचवश वो नहीं पूछते या इंतज़ार करते हैं कि शायद किसी माध्यम से मुझे उत्तर मिल जाए। तो मैं प्रश्न के जवाब भी दूंगा, साथ में यदि और कोई बात ऐसी रेलेवेंट ध्यान आती है जो आप लोगों से बातें मेरी होती रहती हैं और वो आपके किसी काम की है और इस वक्त मुझे सेशन के दौरान वो बात याद आ जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो बात भी आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन लूंगा। ये राहुल हैं यूपी से। ये लिखते हैं कि हाउ टू प्रॉपरली फोकस ऑन थर्ड आई ड्यूरिंग मेडिटेशन, what are the benefits of doing so, and what is your experience in the same regards। यानी कि तीसरे नेत्र पर हम ध्यान किस तरीके से करें, कायदे से फोकस कैसे करें ध्यान के वक्त, दूसरा इसका लाभ क्या है, और तीसरा आपका क्या अनुभव रहा है तीसरे नेत्र के संदर्भ में। तो जो प्रश्न है कि तीसरे नेत्र पे पहले फोकस करें। देखिए, आप में से जितने भी लोगों ने दीक्षा ली हुई है या जो भी बात करते हैं मुझसे, दीक्षा के दौरान मैं आपसे बोलता हूं कि आपको अपना ध्यान कोशिश करके तीसरे नेत्र पे रखना है। साथ में मैं ये भी बोलता हूं कि अगर किसी कारणवश आप तीसरे नेत्र पे ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आप अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर रख सकते हैं, या फिर जो मंत्र जाप कर रहे हैं आप उस पर रख सकते हैं। तीसरे नेत्र पर ध्यान रखने का सिंपल सा मतलब है कि जब मान लीजिए आप ध्यान पर बैठे, आपने आंखें बंद की, तो आपका अटेंशन जो है वो यहाँ पे इस जोन में होना चाहिए, भ्रू मध्य जिसे कहते हैं, दोनों भवों के बीच में। और आप नोटिस करेंगे कि जब ये प्रेशर पॉइंट बनने लगेगा तो थोड़ा सा शिफ्ट होके वो लगभग यहाँ पर आ जाता है, लगभग इतना ऊपर। ठीक है। अगर आप शिव जी के जो कैलेंडर्स देखे हैं आपने, या कई बार देवी के भी कैलेंडर्स देखे होंगे जहां पर आपको ये तीसरी नेत्र बनी दिखाई देती है, जो पोजीशन दिखाई एक्चुअल पोजीशन यही है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ने लगती है वैसे वैसे यहाँ पर आपको दबाव अपने आप महसूस होने लगता है, आपको पता चलने लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है। अब इस पे फोकस कैसे करना है? फोकस करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने देखा होगा शिव जी को जब ध्यान में बैठे हुए तो उनकी आंखें अर्धोन्मिलित रहती हैं, आधी खुली आधी बंद। ठीक है। और ऊपर की तरफ चढ़ी हुई आंखें दिखाई देती हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो मान लीजिए आप साधना करने बैठे हुए हैं, तो आप अपनी पुतलियां जो है, ये जो है, इसको कोशिश करें कि इनका अटेंशन इस तरफ यहाँ पर रहे। ठीक है। जब आप ये थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देने लग जाएंगे तो थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि ये आपका अटेंशन खुद खींचने लग गया है। इसमें कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कोई इतना टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड स्टफ नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। आप अगर कोशिश करेंगे लगातार अपना अटेंशन यहाँ रखने का थर्ड आई पर, यानी कि भवों के मध्य में सिर्फ अटेंशन अपना रखे रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पुतलियां उस तरफ चढ़ने लग जाती हैं, ऑटोमेटिकली चढ़ने लगेंगी। और न सिर्फ यहाँ पर प्रेशर पॉइंट लगेगा, बल्कि जब साधना में और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो आपको साफ साफ महसूस कि यहाँ पर एक गड्ढा जैसा हो गया है, एक होल हो गया है। तो तीसरे नेत्र के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो यही बात है कि तीसरे नेत्र की ये टेंडेंसी होती है, ये जो प्रेशर पॉइंट है इसकी ये टेंडेंसी होती है कि जब आप अपना अटेंशन यहाँ पर देंगे तो आपको ध्यान में बहुत ही सुविधाजनक स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आपका ध्यान जो है, जो शांत चित्त अवस्था है, जो गंभीर अवस्था है, जो आनंद की अवस्था है, वो खुद जनरेट होने लगेगी। तीसरे नेत्र का यही रोल होता है। एक होता है कि आप बैठे हुए हैं, आप करते जा रहे हैं, या फिर शांत होके बैठे हुए हैं,
और आप प्रयासरत हैं, उसमें समय लग सकता है और समय लगता है। तीसरे नेत्र में जो रेट ऑफ एडवांसमेंट है, जो आपकी आगे बढ़ने की स्पीड है आध्यात्मिक फील्ड में, वो कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जो काम 5 दिन 6 दिन में होना है वो काम 1 दिन में हो जाता है। बिकॉज थर्ड आई आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली खींचता है। तो जो लोग तीसरे नेत्र पे साधना करते हैं और जो इसको महसूस कर चुके हैं, वो समझ जाएंगे या वो जानते हैं कि ये वाकई में तीसरा नेत्र ऑटोमेटिकली अटेंशन खींचता है आपका। ठीक है, तो करते रहिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ आपने पूछा है कि फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूं, एक ही है, आनंद की पराकाष्ठा। जैसे जैसे आप तीर्थ के द्वारा क्या कहते हैं, ध्यान में प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आनंद आपका चरम पे पहुंचता जा रहा है। शुरू में बहुत प्रेशर फील होता है, कई बार सिर में दर्द होता है, मगर फिर ये धीरे धीरे ये जो प्रेशर पॉइंट है, ये आप महसूस करेंगे कि आप जब जब काम कर रहे हैं तो अपने आप इसमें एक बीटिंग टाइप की होने लगती है, जिसे नस का चलना कहते हैं, उस टाइप की यहाँ पे बीट जैसी होने लगती है। धीरे धीरे वो बहुत अच्छा लगने लगता है। आप जब ध्यान पे बैठोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा उसके माध्यम से। और जब ये और गहराई में चला जाता है, आपकी पुतलियां एकदम फोकस्ड हो जाती हैं, तो आप पाओगे कि जो आनंद है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। और मेन बात है कि आप फोकस्ड हो जाते हो, ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाते हो। जैसे ये जागता है, जैसे ये आपका अटेंशन खींचना शुरू करता है, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, आप ऑटो फोकस्ड। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जब आप तीसरे नेत्र पे स्थित होने लगते हैं, जब ये जागृत होता है, तो आपका अटेंशन जो है वो अनडिविएटेड हो जाता है। आप एक ही जगह पे ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाते हैं और बाहर की चीजें आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं। दूसरी चीज, आपका रेजिस्टेंस बंद हो जाता है बाहरी चीजों से। यानी कि आप ध्यान पर बैठे हुए हैं, शोर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, डिस्टरबेंस हो रहा है, और अमूमन आप उसको रेजिस्ट करने लग जाते हैं, उसका विरोध करने लग जाते हैं। जब आपका अटेंशन ऑटो फोकस्ड हो जाता है तीसरे नेत्र पे केंद्रित होने की वजह से, तो वो विरोध बंद हो जाता है। जब बॉडीली लेवल पे आनंद आने लगता है, मानसिक लेवल पे आनंद आने लगता है, तो वो विरोध ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आप कितनी भी भीड़ में बैठ के बस आपने अपने थर्ड आई पे फोकस किया और बॉडी आपकी आनंद में प्रवेश करने लग गई, पूरे शरीर में धीरे धीरे गुदगुदी होने लग गई, शरीर हल्का होता चला गया, इतना हल्का हो गया कि शरीर रुई की तरह लग रहा है, और आप सिर्फ शुद्ध हो गए। आपको लगेगा कि मैं सिर्फ आती जाती श्वास हूं। आपकी चेतना आके सिर्फ तीसरे नेत्र पे इकट्ठी हो गई या सिर के टॉप पे इकट्ठी हो गई। अब आप अपने शरीर को देख सकते हैं, बाकी चीजों को देख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से नोटिस कर सकते हैं, और आसपास कोई बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप इतने ज्यादा आनंद में हैं, इतने हैं कि ये बाकी चीजें आप पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल, इनके होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई विरोध ही नहीं है, आप अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। ठीक है, तो फायदा इसका ये है। फायदे अन्य भी हैं, वो मैं जो आपने तीसरा प्रश्न पूछा है कि आपका अनुभव किस तरह सा रहा, तो शायद सारे अनुभवों को समेट पाना मुश्किल होगा इतने लाइव सेशन में। कुछ बातें मैं बता देता हूं आपको। और जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि थर्ड आई की ओपनिंग जो है वो पूर्व जन्म से भी आती है। आपने पिछले जन्म में कैसी साधना की थी, क्या किया था, तो उसके अर्ली सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ठीक है, जिसने बिल्कुल नहीं की हुई है साधना, उसको शायद थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। लेकिन मैं जैसे अपने विषय में बता दूं, मैं शायद हाँ 7th में था मैं। तो उस वक्त जब मैंने पहली बार प्रैक्टिस की थी और तीसरे नेत्र पे मुझे तभी विजन दिख गया था। कई लोगों को कोई भी विजन नहीं आता लंबे समय तक। तो मैं जब 7th में था, जो पहला विजन मैंने देखा था वो गणेश जी का देखा था।
गणेश जी को अपने पूर्ण प्रभाव में, पूर्ण प्रकाश के साथ में मैंने काफ़ी देर तक उनका दर्शन किया। फिर उसके बाद ये चीज़ें बढ़ती रहीं, धीरे धीरे अन्य लोगों के दर्शन होने लगे, बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होते, भगवान शिव के दर्शन हुए, और बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर रूप में हुए, जो कि आप फोटो या कैलेंडर में कभी नहीं देख सकते, और वो इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद में जैसे जैसे तीसरे नेत्र की जागृति होती है, हाँ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई कि अगर आप जानना चाहते हैं कि तीसरा नेत्र जब खुलता है तो किस तरह के विजन्स आते हैं, मुझे याद है एक मूवी देखी थी मैंने, बनारस नाम है शायद, बनारस। उर्मिला मातोंडकर हैं उसमें, और अश्मित पटेल। तो उसमें दिखाया है कि अश्मित पटेल जो है ये मतलब साधना मार्ग चले जाते हैं और इनको समाधि की एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको देखें, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि किस तरह के विजन्स आना शुरू होते हैं उस वक्त। जो तरह तरह के डिजाइन्स बनना शुरू होती हैं, कलर्स आना शुरू होते हैं, आपका विजन नदियों, पहाड़ों, दूसरे लोकों में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडी जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उनमें जाना शुरू हो जाता है। आपको बस ऐसा लगेगा जैसे आप अगर पिक्चरों में देखते हैं, जैसे रेल की पटरी अचानक से दिखाते हैं कि बस पटरी पे तेजी से दौड़ते जा रहा है कैमरा, उसी तरीके से आपका विजन जो है दौड़ना शुरू हो जाता है, और उसमें बहुत सारे विजन्स आते हैं, आपके अपने पूर्व जन्मों के विजन्स होते हैं, आपके अपने चेहरे होते हैं। धीरे धीरे आप चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि ये मैं ही हूं। ग्रहों के, नक्षत्रों के, तारामंडल के, और ऐसी ऐसी जगह जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, जिनसे आप कभी परिचित ही नहीं थे, वो जगहें, वो लोग जो शायद आपसे पूर्व जन्मों में संबंधित या आने वाले समय में आपसे संबंधित हो गए, उन सारे लोगों को भी आप थर्ड आई पर देखते हैं। पानी हो गया, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पानी के नीचे जाना हो गया, पहाड़ों में गहराई में अंदर भीतर जाना हो गया उनके, मतलब टोटली अनइमेजिनरी है ये सिचुएशन। ठीक है, पशु पक्षी पहाड़, जो आपने देखा है वो भी आएगा, जो नहीं देखा है वो भी आएगा, जो आपने जीवन में कभी भी नहीं देखा वो विजन आएंगे। और विजन कैसा आता है मैं आपको बता दूं, एचडी टेलीविजन देखते हैं ना आप लोग, या एचडी में जो ब्लू रे वगैरह की मूवीज देखते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन आता है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ। इतना साफ आप शायद नंगी आंखों से भी देखना मुश्किल होगा जितना कि आप इसके द्वारा देखते हैं थर्ड आई के। जब ये और ज्यादा एडवांस जागृत हुई मेरे लिए, तो ऐसा होता है कि थर्ड आई की जागृति के साथ आपके डोर जो है कई डायमेंशंस के लिए खुल जाते हैं। तो कई मैसेजेस आपको अचानक ही सुनाई पड़ने लग जाते हैं, किसी की आवाज आपको अचानक ही आने लग जाएगी। जैसे मुझे याद है, ये इंसिडेंट मैंने बताया भी था अपने एक वीडियो में शुरुआत में, जब अजपा के विषय में मैंने बोला था कि उस समय मेरे पास एक चेतक स्कूटर हुआ करता था, बजाज चेतक का। तो मैं हाईवे से जा रहा था लखनऊ में, जो लोग उधर रहते हैं वो जानते होंगे, कृष्णानगर थाना पड़ता है। कृष्णानगर थाने में एलडीए मोड़ से पहले क्रॉसिंग पड़ती है जो कृष्णानगर के लिए अंदर गई है, इंद्रलोक के लिए। तो मैं स्कूटर से जा रहा था अपने, और मैं मंत्र कर रहा था, उस वक्त चलाते वक्त भी गाड़ी में अपना मंत्र कर रहा था, और अचानक से मुझे कान में बिल्कुल साफ आवाज आई, एक्सीडेंट होने वाला है। मैं स्कूटर लेके जा रहा था, मैं ठीक ठाक स्पीड पे था, बहुत ज्यादा नहीं, 40-45 की स्पीड रही होगी, क्रॉसिंग पे वैसे भी धीमी करनी होती है। मैं शायद वो जो क्रॉसिंग के बीच में मतलब क्रॉसिंग के लगभग आधा में क्रॉस कर पाया था, तभी ना जाने कहां से एक साइकिल आया बहुत तेजी से, एकदम से उसने साइकिल मोड़ दी ऑपोजिट एंड से और इस तरफ आया, और वो निकलते निकलते भी मेरे स्कूटर से बहुत तेजी से टकराया और उछल के अलग गिरा जाके। मैं एकदम से सकपका गया उस वक्त, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने गाड़ी वहां से मूव कर दी, मैं वहां रुका नहीं, क्योंकि आप लोग जो जानते हैं यूपी बिहार वगैरह में रहते हैं उनको पता होगा अच्छी तरीके से कि वहां पे किसी का एक्सीडेंट करने के बाद अगर आप रुक जाते हैं तो आपकी क्या कंडीशन होती है ना। तो मैं वहां से निकल गया। ये एक इंसिडेंट था, इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी जब आपको तरह तरह की आवाजें आ सकती हैं, सोते वक्त मैसेज आ सकता है। तो थर्ड आई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायमेंशन पे खाली विजन्स ही आ रहे हैं आपको, उसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो खुल जाती हैं उसके बाद में। ठीक है, जैसे मेरे सामने कभी कोई आता है तो
उनके जो भी इष्ट देव हैं, ये बात भी मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई आता है तो उनके इष्ट देव के दर्शन मुझे हो जाते हैं पहले। मान लीजिए आप मेरे पास आए और बैठे आके, और भगवान शिव को आप मानते हैं या दुर्गा जी को मानते हैं या किसी को भी मानते हैं, तो मुझे उनके आने से पहले उनके दर्शन हो जाएंगे। मेरे साथ में एक साधक जुड़े हुए हैं, हम लोगों से उम्र में बड़े हैं, अशोक जी हैं, और जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, वो रेगुलर बहुत ही अच्छे अच्छे आध्यात्मिक मैसेजेस भेजते हैं, कथाएं भेजते हैं। तो मुझे याद है वो दिल्ली मुझसे मिलने आए थे, वो लखनऊ में रहते हैं, और आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि लखनऊ में भी मेरा घर है। तो वो जब दिल्ली में मुझसे मिलने आए, तो वो जब प्रवेश किए तो उनके प्रवेश के साथ साथ 6-7 शक्तियाँ और साथ में आई। उन सभी को मैंने देखा, ठीक है। मैंने अशोक जी को बोला भी, तो वो बेचारे इतने विनम्र हैं कि उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं तो ज़रूर होगा। तो ये चीज़ें होने लग जाती हैं कि आपको न सिर्फ आभास होने लग जाता है, बल्कि वो चीज़ें थर्ड आई के माध्यम से स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात को समझिए कि इसमें हर एक का अपना अपना पेस होता है। जरूरी नहीं है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वैसे ही आपके साथ में होने लग जाएगा। आपके साथ कुछ डिफरेंट हो सकता है, अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये थर्ड आई की ही ओपनिंग है जो और डोर्स को ओपन करती है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के संगीत सुनाई देना, वाद्य यंत्रों की आवाज आना, और जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड की चीजें हैं उनका घटित हो जाना। आपने कुछ सोचा और वो हो गया, ठीक है। आपने किसी को याद किया और उसने आपको तुरंत याद कर लिया, कॉल करके, मैसेज करके, या वो आपके सामने 24 घंटे 48 घंटे में आके हाजिर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो होते हैं, और बाकी देखिए एक्सपीरियंस की बात है, किसी एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन जो मैंने मूवी वाला वो एग्जांपल दिया था, वो आपको मतलब काफी हद तक आइडिया दे देगा कि किस हद तक आपके विजन्स जा सकते हैं, किस हद तक की ज्योमेट्रीज बनना शुरू हो जाती हैं, किस हद तक के फिगर्स आपको दिखते हैं, ये सारी चीजें आपको दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के यही है राहुल। फिलहाल मैं आपको इतना ही जवाब दूंगा कि आप थर्ड आई के लिए यहाँ पर अटेंशन रखिए अपना, धीरे धीरे आपका ध्यान खुद लगने लग जाएगा। बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतना टेक्निकल स्टफ नहीं है कि ये ना हो सके या समझ में ना आए, है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है, सॉरी मुझे लगता है कि हाँ, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है किसी ने कि ये महाअवतार बाबा जी की दी हुई आप साधना देते हैं, क्या आप क्रिया योग के विषय में, क्रिया योग में साधना देते हैं, या क्रिया योग के विषय में कुछ बता सकते हैं? तो क्रिया योग देखिए अपने आप में एक मजबूत पद्धति है, और पद्धतियां सारी ही ईश्वर की तरफ ही ले जाती हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या ये क्रिया मुझे आगे ले जाएगी, जहां मैं जाना चाहता हूं वहां ले जाएगी, निश्चित तौर पे ले जाएगी, कोई दुविधा ही नहीं है इस विषय में, ले जाना ही ले जाना है। लेकिन उसके लिए प्रयास कौन करेगा? प्रयास मैं ही करूंगा ना, प्रयास कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। काफी लोग पूछते हैं कि गुरु कृपा से हो जाएगा, मुझे अभी आज की तारीख में कोई नजर नहीं आता ऐसा। गुरु कृपा का महत्व वो अपनी जगह एक अलग विषय है ओवरऑल, लेकिन आज के जितने भी साधु मौजूद हैं, उच्च कोटि के साधु, मुझे कोई भी नजर नहीं आता जो कृपा करके आपको जागृत कर देता। हाँ ठीक है, कोई शक्तिपात और इस तरह की बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो थोड़े वक्त का एडवेंचर है। शक्तिपात से कुछ वक्त के लिए आपकी शक्ति जागृत भी हो जाएगी, तो उसके आगे करना आपको ही पड़ेगा, कोई कुछ करेगा नहीं इसमें। गुरु की कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप गुरु तत्व को जागृत करेंगे। जब गुरु तत्व को जागृत कर लेंगे तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। गुरु तत्व को जागृत करने के लिए क्या करना है? जो गुरु ने बताया है उसको करने के लिए अपनी समस्त शक्ति या जो भी अवेलेबल शक्ति है आपके पास में, उसे कंसिस्टेंट तौर पे इन्वेस्ट करना गुरु तत्व की जागृति में। गुरु तत्व की जागृति वही है जो आपकी जागृति है। यदि आपने खुद को जागृत कर लिया तो गुरु तत्व को जागृत कर लिया।
ठीक है। और जब गुरु तत्व को जागृत कर लिया तो कृपा ना होने का कोई मतलब नहीं बनता, वो होना ही होना है। इतनी बड़ी गुरु सत्ता बैठी हुई है, वो देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइडेड आप ईमानदारी से चलते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम क्रिया योग के विषय में बात कर रहे थे। देखिए, क्रिया योग की साधना मैंने नहीं की है और क्रिया योग के विषय में मैं जानकारी रखता हूं, लेकिन चूंकि मैंने साधना नहीं की है तो मैं इसमें दीक्षा नहीं देता हूं। मैं जो बाबा जी का रास्ता आपको दिखा रहा हूं, ये तंत्र योग का रास्ता है। और तंत्र योग, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि तंत्र विद इन दिस लाइफ टाइम, इसी जीवन में, इसी लाइफ स्पैन में आपको मुक्ति देने का मादा रखता है। वो इसी जीवन में आपको मुक्त करना चाहता है। तंत्र के पास इतना धैर्य नहीं है कि कई कई जन्मों तक, कई कई जीवन तक भक्ति मार्ग की तरह वो इंतजार कर सके। मार्ग सभी अपने आप में पुष्ट है, लेकिन अगर आपके पास धैर्य है तो आप उस पर चल सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आप एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, आप जल्दी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, कम समय में हासिल करना चाहते हैं, इसी लाइफ टाइम में हासिल करना चाहते हैं, तो आप महातंत्र योग के मार्ग की तरफ आ सकते हैं, जिसे हम लोग अजपा जप भी कहते हैं, सिमरन भी कहते हैं, महातंत्र योग भी कहते हैं, महाशक्ति योग भी कहते हैं, महातंत्र योग भी कहते हैं। नाम चाहे जो भी पुकारें, महत्व विधि का है। ये तंत्र के माध्यम से आपकी बॉडी की टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए, आपकी एनर्जीज कैसे काम करती हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये साधना इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि ये ऑटोमेटिकली जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देने का प्रयास करती है। प्रयास क्या करती है? सक्षम ही है, प्रयास आपको करना है। ठीक है, तो मैं क्रिया योग के विषय में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं इसकी दीक्षा नहीं देता, ना ही इसकी साधना सिखाता हूं। हाँ, अगर आप इच्छित हैं तो बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जो क्रिया योग पे हैं, आप वहां पे निश्चित तौर पे अप्रोच कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं, है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन आदित्य हैं दिल्ली से, इन्होंने पूछा है कि जब भी हम साधना के विषय में पढ़ते हैं या समझते हैं तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो हमसे संबंधित लोग हैं, पति है, पत्नी है, प्रेमिका है, मित्र हैं, हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो लोग भी इसको करें? इतनी अच्छी चीज है, मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूं, वो क्यों नहीं समझते इस बात को और क्यों नहीं मतलब इस चीज को फॉलो करते हैं? तो और जब वो बात को नहीं सुनते हैं तो बड़ा ही क्रोध जागृत होता है। सवाल बहुत ही अच्छा है आपका आदित्य। देखिए, होता क्या है कि जब हमारी एक विचारधारा बनती है जीवन के प्रति, आध्यात्म भी एक विचारधारा ही है, अनुभव आगे की बात है। जब एक विचारधारा बनती है कि इस मार्ग में आगे चल के मतलब स्ट्रेंथ हासिल की जा सकती है या ये मार्ग अपने आप में बहुत मजबूत है, पहले उस पर मैं चलता हूं, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ उस समय में, थोड़ी जानकारी हुई, अच्छा लगा। अब मैं चाहता हूं कि ये चीज और भी लोग फॉलो करें। ये काम हिटलर ने भी किया, ये काम मसोलिनी ने भी किया, काम नेपोलियन ने भी किया। पहले अपनी एक विचारधारा बनी चीजों को लेके कि ये चीज सही है या गलत है, और अब मैं उसके पीछे पड़ गया कि जैसा मैं हूं वैसी ही सारी दुनिया हो जाए। देखिए, जो समस्याएं हैं वो यहीं से हैं। आज की तारीख में काफी लोग किसी धर्म के प्रति या किसी समुदाय के प्रति एक खास नजरिया रखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, वो अपनी जगह पे है। और कई बार हम चीजों को धर्मांधता की हद तक पाते हैं कि नहीं, जैसा मैं हूं, मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं वही बेस्ट है, बाकी बेकार है। जो मेरी सोच है वैसे ही सब कुछ होना चाहिए, बाकी सब बेकार है। और इसमें हम उस मोड में आ जाते हैं जहां पे हम सभी को अपनी तरह परिवर्तित करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ईश्वर ऐसा चाहता है। आपको निज स्वतंत्रता देके भेजा गया है कि एक समय के बाद में जब आपकी समझ उत्पन्न हो जाए तो आप चुनाव कर सकें। लेकिन चुनाव का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना चुनाव आपके ऊपर ला दूं। हर व्यक्ति भिन्न किस्म का है। एक ही परिवार में दो भाइयों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। एक भाई अगर जिद पे अड़ जाए कि नहीं, इसको भी मेरी तरह ही होना चाहिए, क्या ये गलत नहीं होगा? तो ये होता है,
ये कहीं ना कहीं हमारे अहंकार की पराकाष्ठा भी होती है कि जो मैं जानता हूँ, जो मैंने सीख लिया है, वही सत्य है, वही चरम है। और यही चरम बिंदु से, ये जो चरम बिंदु है, इसी पे सबको पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं या लोगों को गलत मान रहे हैं इसके आधार पर, तो हम गलत हैं। आध्यात्म कहता है जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। हाँ, आपने कोई अच्छी चीज अनुभव की है, आप उसको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में, मगर करना ना करना ये किसी का व्यक्तिगत चुनाव है। इस पे आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, ना ही करना चाहिए। और अगर क्रोध आ रहा है तो आप आध्यात्म के मार्ग पे है नहीं, है ना। आप आध्यात्म के मार्ग पे है ही नहीं, आप सिर्फ आध्यात्म के मार्ग से अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो आपने नॉर्मल जिंदगी में आप नहीं कर सके। आप ये करना चाहते थे, वो हासिल करना चाहते थे, ये पाना चाहते थे, वो पाना चाहते थे, जो चीजें आप नॉर्मल जीवन में नहीं पा सके, अब आप उसके लिए आध्यात्म का सहारा ले रहे हैं। और ज्यादातर लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी इसीलिए होती है कि साधारण जिंदगी में अपने पौरुष से, अपने बल से, अपनी क्षमता से जीवन को नहीं चला सके, उसमें काफी सारी चीजें नहीं पा सके। अब बारी आई तंत्र मंत्र यंत्र योग अध्यात्म, मैं इनके माध्यम से पाऊंगा। और फिर एक वक्त बाद वो इसको गाली देते हैं, क्योंकि जल्दबाजी इतनी होती है चीजों को हासिल करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है। और लोग ये समझ नहीं पाते कि ये मैजिकल बटन नहीं है। जो भीषण तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, कई लोग लेते हैं, भीषण तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। ये मत सोचिएगा कि आप बच गए अपने कर्म से। अभी आप लेके चले जाओगे, फायदा उठा लोगे, लेकिन कभी ना कभी फंसना जरूर पड़ेगा। आपके ऊपर बीते, परिवार के ऊपर बीते, आपके करीबी के ऊपर बीते, या फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसो, फंसना जरूर पड़ेगा। जहां तक हो सके जो भी अचीव करना है उसको पौरुष से अचीव करें। जहां पे लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, वहां पे प्रार्थना का सहारा है। इतना कर लेंगे तो जीवन सुचारू रूप से चल जाएगा और अनावश्यक कर्म बंधन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही कहूंगा आदित्य, कि कोशिश करें डेमोक्रेटिक तरीके से जीने की, किसी को फोर्स ना करें अपने पाथ पे आने के लिए, उसकी भी स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करें। और एक बात और समझ लीजिए, मेरे और आपके फोर्स करने से कोई भी आध्यात्म के मार्ग वो आएगा तो अपनी मर्जी से आएगा, वो आएगा तो ईश्वरीय सत्ता की प्रेरणा से आएगा। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, अभी फिलहाल संबंध में नहीं है काफी टाइम से, वो मेरे साथ ही कार्यरत थे। तो हुआ क्या था कि उनका जन्मदिन था और हम लोग गए थे छोटा सा पार्टी वार्टी करने। तो मैं उस वक्त ओशो को काफ़ी पढ़ा करता था, ओशो मुझे काफ़ी पसंद थे, आज भी हैं, लेकिन पढ़ना मैंने एक समय के बाद छोड़ दिया, क्योंकि ओशो बहुत एडिक्टिव है। आपको एडिक्शन हो जाता है ओशो का एक्चुअली। उनका जो लहजा है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा उनमें खो गए तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। आप उनके जैसे ही बातें करने लग जाएंगे, उनके जैसे ही काम करने लग जाएंगे। तो इसलिए वो एडिक्शन मैंने छोड़ दिया। और वो आपकी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी के भी एडिक्ट ना हो आप। ठीक है, तो हुआ कुछ यूँ कि मैं उनके साथ एक शॉपिंग स्टोर में था, जो कि ये सीडीज़ वगैरह का होता है। तो वहाँ पर ओशो की एक सीडी थी, वीसीडी आई थिंक थी, जो भी आती थी। तो मैं उस वक्त काफ़ी बातें किया करता था, तो वो मजाक करता रहता था मेरे से, लेकिन हाँ मैंने कहीं कुछ पोटेंशियल देखा था, इसीलिए मैं उससे वो बातें करता था। वो मेरे कहने पे उसने वो सीडी खरीद ली और उस चीज़ को लेकर काफ़ी मजाक वगैरह भी हुआ। फिर तकरीबन महीने 2 महीने बाद कुछ ऐसे हालात बने कि उनकी पूज्य माता जी का देहांत हो गया। और उसके 1-1.5 महीने बाद जब मैं उनसे मिला हूँ, तो मैं उनके रूम पर जब गया तो उनके रूम में जो है ओशो के प्रवचन चल रहे थे। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। और यकीन मानिए वहाँ से उनकी आध्यात्मिक जर्नी कुछ इस तरीके से बढ़ गई कि इतना ऊर्जा लेवल हो गया। एक बार वो मेरे घर आए,
बोले कि मैं रात में आपके साथ ही रुकूँगा। सर मेरी पत्नी शादी हो चुकी थी तब मेरी, तो वो जानती थी अच्छी तरीके से, तो हम लोग रुके। तो बोले कि रात में बैठेंगे हम लोग, क्योंकि जब आध्यात्मिक की बातें करते हैं तो समय पता नहीं चलता कितनी देर बैठ गए। तो बोले कि कुछ खाने पीने का सामान भी अरेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, ताकि रात में फिर दुकानें वगैरह बंद हो जाएंगी तो समस्या होगी। अब उनके साथ बैठने पे, और हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं, मैं उस वक्त 4th फ्लोर पे रहता था, तो हमें शॉप तक जाना था। हम गेट से घर के बाहर निकले हैं और इतनी ज़्यादा एनर्जी मल्टीप्लाई हो गई कि हम लोग चल नहीं पा रहे थे। हाथ पैर लिटरली कांप रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी जैसे व्यक्ति कोई नशा किए होता है। और मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे दुकान थी। हम दोनों गए हैं और एक दूसरे की एनर्जी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। और जब तक हम लोग दुकान पे पहुंचे हैं तो दुकान के सामने ही थोड़ा सा फ्लोर था, हम खड़े नहीं हो गए, तो हम दोनों के दोनों वहीं पर बैठ गए। करीब 15-20 मिनट हम लोग बैठे रहे, आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई हैं, ध्यान अपने आप हो रहा है, पूरे नशे की अवस्था बनी हुई है। और 20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद थोड़ा एनर्जी सेटल डाउन हुई, तब जाके हमने सामान वगैरह लिया। और कहने का तात्पर्य इस घटना से ये है कि जिसको जाना है इस रास्ते पे, वो मेरे समझाने से नहीं जाएगा, वो अपने संस्कार लेके आया ही आया है। वो अपने आप ही समझेगा और अपने आप ही जाएगा। परासत्ता उसको स्वयं रास्ता दिखाएगी। यानी कि उस पे जाने के लिए जो भीतर जो इच्छा होती है, जो कौतूहल होता है, जो पैशन होता है, वो महाशक्ति ही जागृत करती है। वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। गुरु मार्ग दिखा सकता है, चलने का काम आपका है। और वो जब आप प्रयास करते हो, आपकी आत्मा की कॉलिंग होती है, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए धक्का नहीं देना पड़ता। ठीक है। उसके अलावा एक सवाल और है, ये प्रवेश ने पूछा है हरियाणा से। तो ये पूछते हैं कि गुरुजी, स्वयं को जानने वाले में और एक गुरु में क्या अंतर है? प्रवेश, वैसे तो आप मिल चुके हो मुझसे घर पे, और हमारी बातचीत भी काफ़ी हुई है। फिर भी आपका प्रश्न आया था, 3-4 दिन हो गए मैंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा नोट कर लेता हूँ आपका प्रश्न भी। तो देखिए, गुरु में और स्वयं को जानने वाले में अंतर जो है, जो मेरे हिसाब से है, मैं खाना तो हर कोई जानता है। शराब का जो जगह होती है, शराब की जहाँ शराब मिलती है, वो हर कोई जानता है। लेकिन ये रिलेशन, ये अंतर जो है, रिलेशन नहीं, ये जो अंतर है गुरु और स्वयं को जानने वाले में, वो अंतर कुछ उसी प्रकार से है जो अंतर एक शराबी और एक साकी में होता है। शराबी खुद की प्यास बुझाता है, या 2-4 लोगों को जिनको जानता है उनकी प्यास बुझा देता है, उनको मस्ती देता है, खुद की मस्ती की तलाश करता है, खुद मस्त हो जाता है, चंद लोगों को और मस्त कर देता है। लेकिन साकी का तो काम ही है पिलाना, साकी का तो काम ही है सबको मस्त करना, साकी का काम ही है सबको तृप्त करना, साकी का फर्ज ही है सबको तृप्त करना। यही काम एक गुरु का होता है। देखिए, अपने प्यास तो हर कोई बुझा सकता है, अपने से जुड़े हुए लोगों की प्यास हर कोई बुझा सकता है, लेकिन जिनको आप जानते भी नहीं, जो आपसे दूर हैं या शायद आपके पास हैं, उनकी भी प्यास बुझाने के लिए तड़पना, तकलीफ उठाना, खुद को परेशानी में झोंकना, दूसरों की परेशानी को खुद पे लेना, एक छत की तरह
आपके सिर पर रहना, जो आपको बारिश से बचाती है, धूप से बचाती है, ठंड से बचाती है, ये काम गुरु का होता है। ये काम एक शराबी नहीं कर सकता, यानी कि सिर्फ खुद को जानने वाला नहीं कर सकता। गुरु इसके आगे की चीज है। क्या कहूं गुरु के विषय में? जो मौन में प्रवेश करा दे, जो उस अवस्था में प्रवेश करा दे जहां बोलने के लिए कुछ बचे ही नहीं, वो है गुरु। और देखिए, गुरु जो है वो खाली स्टारडम ही नहीं है आज की तरीके से। जैसे कि हम आज गुरु को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टारडम है, इतने लोग जानने वानने वाले, गाड़ियां, ये वो और बाकी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, आश्रम, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये स्टारडम हो सकता है, मगर जो सतगुरु है, जो वाकई में गुरु है, वो ऐसे ही नहीं बनता। लोगों की प्यास बुझाने की गहरी चाह, लोगों के साथ खड़े होने की गहरी चाह, लोगों की तकलीफों में उनके साथ खड़े होने की गहरी चाह, गुरु तत्व के कुछ मूल स्वभाव हैं। देखिए, समाज सेवा तो समाज सेवी भी कर सकता है, वो खाली गुरु तत्व नहीं है। गुरु तत्व है ये जो तड़प रहे हैं लोग, अंदर से प्यासे हैं, इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं, उनके बीच में कैसे निकलूं इस दिक्कत से बाहर? कोई तो हाथ थाम ले, कोई तो निकाल दे इस सब से मुझे। वहां पर जो हाथ थामता है ना, बिलख रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, जिंदगी को धिक्कार दे रहे हो, अपने आप में ही इतना कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो कि लगता है कि मेरा ही जीवन सबसे ज्यादा नरकीय है, उस स्थिति में जो सुख की 4 बूंदे अनुभव करवा दे, जो आत्म शांति की 4 बूंदे अनुभव करवा दे, वो है गुरु तत्व। बोलना बहुत मुश्किल है इसके बारे में, और आप भी जानते हो ये बात। ये गुरु के विषय में बोलना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ आंतरिक प्रेम की बात है जो इस चीज का रहस्य उजागर कर सकता है कि गुरु का मतलब क्या है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा मैं, जो कि मैं बार बार कहता हूं, शायद ये कबीर जी की लाइन है, गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखी रे मैं तो बह गई होती। बाह पकड़ा दो उसको चुपचाप, और जो बोला है वो करते रहो। तुम जो अपने लिए सोच भी नहीं सकते हो, उससे बेहतर वो तुम्हारे लिए कर देगा। तुम शायद किसी के प्रेम में पागल हो, अब तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। तुम शायद दौलत के लिए पागल हो, तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। तुम शायद ज्ञान के लिए पागल हो, तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। मैं उसे सही या गलत के तराजू में नहीं तोलता। ठीक है, वो तुम्हारा संस्कार है, वो तुम्हारी जरूरत है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाह पकड़ा दो उसको, बाह पकड़ा के चल पड़ो, सिर रख दो अपना। भौतिक रूप से नहीं कहता कि आके भौतिक रूप से ही सिर रख दो। वो जो गोद है परासत्ता की, वो जो बिछौना है तुम्हारे लिए, जो कालीन है तुम्हारे लिए, जो खटोला है तुम्हारे लिए, एक चुपचाप एक बच्चे की तरह, एक मासूम बच्चे की तरह अपने आप को डाल दो वहां पे। देखो जीवन कैसे परिवर्तित होता है। आकांक्षाएं अगर तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन काफी कम होगा। अगर तुम सारा भौतिक जीवन जो तुम वहां आनंद लेना चाहते थे भौतिकता में, उसको उठा के यहाँ पे ले आए हो कि अब ये आनंद मैं आध्यात्मिकता से लूंगा, तो वो समस्या फिर जो है जटिल हो जाती है। वहां पर आपकी उम्मीदें इतनी ज्यादा हो जाती हैं, इतनी अनरियलिस्टिक हो जाती हैं कि
कि अब आप सोचते हो कि मैं बस मंत्र करता रहूंगा बैठा या साधना करता रहूंगा और इसी से सब कुछ हासिल कर लूंगा। ये थोड़ी अपरिपक्वता है। साधना प्रॉमिस करती है आपका आत्मोत्थान, ना कि आओ भैया धन भी मिल जाएगा, बीमारी भी ठीक हो जाएगी, जो लड़की पाना चाहते हो वो भी मिल जाएगी, जो लड़का पाना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, जिससे शादी करना चाहते हो वो भी शादी भी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अपरिपक्व चीजें हैं। देखिए ये हो सकती हैं, लेकिन फिर साधना के एक स्तर पे पहुंचना होता है। और समस्या ये होती है कि ये चीजें ऐसी हैं कि जो अर्जेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मुझे तुरंत चाहिए, तुरंत चीजें मिलती नहीं है। क्योंकि जब तक आप उस लेवल पे पहुंच नहीं जाओगे जहां पे चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, तब तक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तक आप पड़े रहो पीछे, फ्रस्ट्रेट होगे खाली। और अगर आप सिर्फ शांति और आनंद के पीछे भागोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगा फिलहाल आज के सेशन के लिए कि साधना मार्ग पे चले हैं तो बार बार मैं वही बात कहता हूं, गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण, ईमानदारी, और अपनी साधना के प्रति प्रेम और समर्पण, ईमानदारी, और जहां तक हो सके लोगों के प्रति मन में भेद ना रखें। वो आपको खुद फंसाता है, खुद परेशान करता है, कोई दूसरा कुछ नहीं करता है। आके आप अपनी जो वैचारिक क्षमता है या जो आपकी विचारधारा है उससे आप खुद ही डिस्टर्ब होते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं, बाकी बातें अपनी जगह पे हैं साधना में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप पहले से इतने काबिल हैं कि इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, तो साधना की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जाना फालतू में किसी चीज के पीछे। लेकिन अगर आप समर्पण करके ईश्वर के समक्ष सब कुछ रख देते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर क्षमता नहीं है शायद, या है भी तो मैं तुम्हारे आगे रखता हूं, तुम जानो, जो सही है उसको करो, जो गलत है वो भी देखो, मुझे बैलेंस स्टेट में ले आओ। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, या पता भी है तो शायद मुझ में वो इच्छा शक्ति नहीं कि मैं इसमें हर चीज पे इंडिविजुअली काम कर सकूं, कि काम को अलग करूं, क्रोध को अलग करूं, इसको अलग करूं, उसको अलग करूं। नहीं, मैं खुद ही दे रहा हूं ना, अपना ही शीर्ष तुमको अर्पित किए दे रहा हूं रावण की तरह। मैं खुद को तुम्हारे चरणों में डाले दे रहा हूं, तुम जानो। मैं नहीं जानता कि ये काम सही है, क्रोध सही है, मोह सही है, लोभ सही है। मेरे पास जो भी है वो मैं तुमको अर्पित किए दे रहा हूं। तुम जानो, जो मेरे लिए सही है वो करो। और मैं तुमसे अच्छा नहीं सोच सकता, मुझे मालूम, तुम ही मुझे रास्ता दिखा सकते हो। तुम जो भी मेरे लिए परिस्थितियां बनाओगे, चाहे वो सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी, वो ही मेरे लिए, मेरी आत्मा की उन्नति के लिए परफेक्ट परिस्थितियां होंगी। वरना भटकाव तो हर कदम पे इंतजार कर रहा है। तो मैं फिर कहता हूं कि एक सवाल अक्सर आता है कि मैं साधना के लायक हूं कि नहीं हूं। तो मैं उसी बात के लिए कह रहा था कि साधना कि आप लायक हैं नहीं हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लायक हूं तो साधना की जरूरत नहीं है। नालायक को लायक बना दे, यही तो साधना है ना। अगर आपकी साधना आप जैसे हैं उसको परिवर्तित करके आपको बैलेंस स्टेट में नहीं ला सकती है, अगर आप पूरी ईमानदारी से साधना मार्ग पे चल रहे हैं, तो फिर साधना का कोई मतलब नहीं बनता। तो साधना मेरे हिसाब से वही है जो आपको तैयार करे। आप कितने भी गंदे आए, आप कीचड़ में सने हुए आए, लेकिन आपको धुल दे और साफ बना दे, वही तो साधना हुई ना। तो फिर से एक बार वही बात, गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण बहुत मायने रखता है। वो आपको कहां उठा के बिठा देंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। कहां उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी भौतिक चीजों की उम्मीद रखने लग जाएं। उसके लिए आपको पौरुष मिला हुआ है, पुरुषार्थ मिला हुआ है, ब्रेन मिला हुआ है, इस्तेमाल करिए उसका आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, टाटा जैसे लोग या अंबानी जैसे लोग सब बैठ के साधना नहीं करते रहते हैं अमीर बनने के लिए, या छोटे स्तर पे भी देख लीजिए,
ऐसा नहीं है कि सारे बैठ के साधना करते रहते हैं इसीलिए अमीर है। अमीर बनना है, जीवन में कोई चीज पानी है, उसके लिए पॉलिश और ब्रेन्स मिले हुए हैं आपको। प्राइमरी प्रेफरेंस वो रखिए जब आप देखें कि इससे कामयाबी मिल ही नहीं रही है, शायद मुझे किसी असिस्टेंस की जरूरत है, तो साधना मार्ग को भी अपना सकते हैं या साधना मार्ग की ऊर्जा ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल कर देंगे तो एक बार फिर से छूचे रह जाएंगे, फिर से खाली रह जाएंगे। तो जहां तक हो सके अपनी साधना को अपनी आत्म जागृति के लिए इस्तेमाल करें, बजाय कि सांसारिकता के लिए। करें, बिल्कुल करें, प्रेफरेंस लो रखें थोड़ा। जब आप देखें कि प्रैक्टिकली कुछ चीजें ऐसी हैं, या मान लीजिए साधना पे मैसेज मिल गया आपको कि ये चीज नुकसान हो सकती है, उसके लिए मंत्र कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे तो कहूं, देखिए साधना का प्रयोग है, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो योगानंद जी की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि जब आप ईश्वर से छोटी से छोटी चीजों में भी जो है जुड़ाव महसूस करते हैं और हर छोटी से छोटी चीज में गाइडेंस मांगने लगते हैं, तो साधना की असली परिपक्वता यही है। तो दरअसल कहीं ना कहीं ये टोटली आप पर भी निर्भर करता है कि आप साधना को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वही आपका कर्म बंधन बनाता है या वही आपकी मुक्ति के लिए मार्ग बनाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। मैं जल्दी कोशिश करूंगा, अगर मौसम सही रहा तो मैं फिर से लाइव सेशन करूंगा। घर में थोड़ी सी समस्या हो जाती है, आप में से काफी लोगों से मेरी बात